हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एडू कलर्स में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी की वर्कशीट नंबर 4। और ये आपका जो चैप्टर है वो है एनवायरनमेंट। ये वर्कशीट आपको 16 अप्रैल को मिलेगी बच्चों। तो चलिए हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अब हम चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। एटमॉस्फेयर। आज एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी कि हमारे आसपास जो पतली परत होती है वायु की, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी अर्थ पे, वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट्स us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. यानी कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमें हार्मफुल जो रेजेस होती हैं सन की, उससे बचाता है। और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस जो हैं वो पाई जाती हैं। सो कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में देखें, अपने वायुमंडल में देखें, तो आपको क्या दिखता है? आपको एरोप्लेन उड़ते हुए दिखते हैं, आपको बर्ड्स उड़ते हुए दिखते हैं, उसके बाद आपको स्टार्स जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। इसके अलावा आप क्या और लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि जो बिजली है वो कड़कती है। ठीक है ना, यानी बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आसमान में देखते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, सो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78% नाइट्रोजन। ठीक है, 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा छोटी छोटी और गैसेज हैं जो कम मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। ये इसके अलावा मेन गैसेज है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, उसके बाद 21% ऑक्सीजन, उसके बाद पाई जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे। पहले तो हम अपने लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो हम अपने एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनका एक सीक्वेंस है वो देख लेते हैं। 5 लेयर्स हैं। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में बादल गरजते हैं, धूल, आंधी, तूफान आते हैं, सो वो इस लेयर में आते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा जो एरोप्लेन है वो अच्छी से जो कंडीशन है होती है उड़ने की, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। उसके बाद है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, उसके बाद है एक्सोस्फेयर। ठीक है बच्चों, ये 5 लेयर हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो एक तरीके से जो किंगडम है, जहाँ प्लांट हैं, जहाँ एनिमल हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जहाँ पे लिविंग थिंग मिलती हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे अर्थ हो, ठीक है, अर्थ का सरफेस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे अगर आप लिविंग थिंग को देख रहे हैं, जहाँ पर लाइफ है, लोग जी रहे हैं, चाहे वो जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, एक जल में रहने वाली मछली हो, जहाँ पर लाइफ है, ठीक है, लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों जहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तीनों जहाँ पर लाइफ सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पर उस एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ। जहाँ पर जो भूमि है, चाहे पानी है, चाहे वायु है, ठीक है, जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर सजीव चीज़ें मिल रही हैं, लिविंग थिंग मिल रही हैं, उन तीनों को मिलाकर बोला जाता है बायोस्फीयर। अब हमारा जो क्वेश्चन है हम उसकी तरफ आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। सो इसका आंसर आप सब बच्चों यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। उसके बाद है हमारा अगला, राइट द नेम ऑफ 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी लेयर आती है हमारे एटमॉस्फेयर में? ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। अगर आपको यहाँ से देख के लिखना है तो आप यहाँ से भी इसको जूम मैंने कर दिया है, आप यहाँ से भी स्पेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ गैसेस हैं, उसके बारे में हमें लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहली जो गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तकरीबन 78%, वो है नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन।
फिर है ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन 21% है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है नियॉन, NEON, नियॉन। और हाइड्रोजन, HYDROGEN, ये होती है हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस। ओके बच्चों, सो हमारे यहाँ पर जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।